कहते हैं जो जड़ से कट गया वो पौधा सूख जाता है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के तथाकथित आत्महत्या मामले में ऐसी ही भूमिका महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार या यूं कहे कि ठाकरे परिवार की लग रही है। ऐसा मैंने क्यों कहा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और कहावत याद दिलाना चाहता हूँ। कहते हैं भाई और अरहर की दाल जितना गले जितना पके उतना ही अच्छा होता है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बिहार की अस्मिता का प्रतीक बने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वही अड़ंगा लगा रहे हैं जो खुद जिनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र में इस मामले को दबाने की कोशिश करने वाला कौन है? इसके खुद की जड़ बिहार से जुड़ी है। जरा अभी सोचिए। मैं राकेश कुमार बताऊंगा पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले finalpost.in के YouTube चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में तहकीकात करने गई बिहार पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस और बीएमसी के रवैये को देखकर पूरा देश अचंभित है। और ऐसे में जब दो प्रदेशों की पुलिस आमने सामने हो तो सरकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाना आश्चर्य का विषय नहीं तो और क्या है। इसे दबाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जानकारों को इसके पीछे के सच की परछाई जरूर दिखने लगी है। खैर, मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंची और न्यायालय ने भी महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया। बिहार सरकार के सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने भी सुशांत सिंह राजपूत केस को सीबीआई को सौंप दी है। तो क्यों मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? सोचिए, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ठाकरे परिवार की, जिनकी जड़ें बिहार से जुड़ी है। कुछ इतिहासकारों ने दावा किया है कि ठाकरे परिवार के पूर्वज पटना से होकर बहने वाली पुनपुन नदी के तटीय इलाके के निवासी थे। ये पुनपुन के आसपास के करीब 60 गांवों में रहते थे। इनकी एकता भी अद्भुत थी, जिससे मगध के तत्कालीन सम्राट महापद्मानंद भी घबरा कर दिए थे। कायस्थ सभा के इतिहास पर शोध में अरविंद चरण प्रियदर्शी का कहना है कि किसी बात पर महापद्मानंद ने इन लोगों पर चढ़ाई कर दी। सम्राट के डर से ये लोग भागकर मध्य भारत, नेपाल, असम और कश्मीर चले गए। इन्हीं में से ठाकरे के पूर्वज भोपाल होते हुए चित्तौड़गढ़ से पुणे पहुंच गए। वहीं पत्रकार धवल कुलकर्णी की पुस्तक द कजिन्स ठाकरे, उद्धव राज एंड शैडो ऑफ देयर सेनाज में ये दावा किया गया कि ईसा से 3 या 4 सदी पूर्व पूर्वजों ने बिहार से पलायन किया था। किताब में बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे की किताब ग्रामच्च संदंत इतिहास अर्हत नौकरशाही बंदे अर्थात ग्राम विवादों और नौकरशाही के विद्रोह का इतिहास के हवाले से यह दावा किया गया है कि ठाकरे वंश की जड़ें बिहार से है और जिस समुदाय से ठाकरे आते हैं उसने सदियों पहले बिहार से बाहर पलायन किया था। यह मामला तब सामने आया था जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने ठाकरे परिवार को कहा था कि उन्हें बिहारी होने पर गर्व करना चाहिए। जी हाँ, यह वही समय था जब महाराष्ट्र में बिहार और यूपी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं रोज हो रही थी। अब यह दूसरी बात है कि तब उद्धव ठाकरे का कहना था कि मेरे दादा ने जो इतिहास लिखा है वह हमारे परिवार का नहीं है, वह ठाकरे परिवार अलग है जो मगध में रहता था। जानकारों के अनुसार प्रबोधनकार ठाकरे ने लिखा है कि चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज का ज्ञात इतिहास इसका मूल मगध में बताता है। प्रबोधनकार.com के संपादक सचिन परब के अनुसार प्रबोधनकार ठाकरे की किताब में चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज का इतिहास है, न कि ठाकरे परिवार का इतिहास। यह भी कहा गया कि मुंबई के अधिकतर लोग बाहर से ही आकर बसे हुए हैं, या यूं कहे कि मुंबई प्रवासियों का शहर है। तो खुद
दूसरे प्रदेश से पलायन कर आए ठाकरे कैसे अन्य प्रदेशों से आए लोगों का विरोधी के रूप में जाने जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारतीयों के विरोध का मुखौटा लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकना इनका मूल उद्देश्य रहा है। और ऐसे में बिहार मूल के होकर बिहारी अस्मिता को कलंकित करने को आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वही कि कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का हत्था नहीं होता तो कुल्हाड़ी लकड़ी को नहीं काटती। सोचिए कि जड़ से कटकर ठाकरे का क्या हश्र होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और जानकारी के साथ। बने रहिए finalpost.in के साथ।